हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम देते हैं हम, चाहे वो एसएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या चंडीगढ़ हो या कोई भी हम एग्जाम देते हैं, और सिविल इंजीनियरिंग में अगर हम जेई ए लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन टॉपिक से हमें क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। अब तक मैं 2 लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोन के बना चुका हूँ, जो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पर हमारे 2 लेक्चर बन चुके हैं। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आइए बात करते हैं तीसरे लेक्चर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। एक अच्छा बिल्डिंग स्टोन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। दूसरा, जो अलग अलग स्टोन हमने पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, हम पढ़ के आए जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। बहुत टाइप की हमने रॉक्स पढ़ी है, बहुत टाइप की चट्टान पढ़ी है, अलग टाइप के हमने पत्थर पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे उन पत्थरों का हम कहाँ यूज कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा जेई लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे पूछे जाते हैं। तो देखो, बात करते हैं सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्वालिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन में सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए आपको याद रखना है कि कम से कम एक अच्छे पत्थर के लिए हमारी कंप्रेशन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। याद रखेंगे इस बात को, पेपर में इस तरह से भी दे सकता है, तो मैं 100 मेगा पास्कल। देखिए यहाँ पर मेगा का मतलब है 10⁶ और पास्कल का मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब इसको मीटर को हम mm में चेंज करेंगे तो मीटर इंटू मीटर हो जाएगा, तो 10⁻³ और 10⁻³ mm स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁶ से कट जाएगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 1 MPa हमारा किसमें है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, मेगा पास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर का मतलब वही होता है। आपको याद ही रखना है कि 100 MPa दे या फिर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे, तो स्टोन की, एक अच्छे स्टोन की हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। दूसरा हम याद रखेंगे, ऐसे भी दे सकता है कि 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर की यूनिट कन्वर्जन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर 100 MPa इसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आगे बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन की। साथ ही साथ एक चीज और मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि इसके कोड जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जो टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, वो IS कोड क्या है। तो IS कोड याद रखना है, इसका IS कोड हमारा रहता है 1121। ये हमारा IS कोड है। नहीं, IS कोड 1121 के अकॉर्डिंग इससे पार्ट आपसे नहीं पूछेगा कभी भी, वो इतना ज्यादा हमारा जेई लेवल पर नहीं आएगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी जो IS 1121 है, वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का एक कोड है, और उसमें बताया गया उस कोड के अकॉर्डिंग कि गुड बिल्डिंग स्टोन की जो स्ट्रेंथ होती है वो 100 मेगा पास्कल होनी चाहिए। आगे बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए। तो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हम बात करते हैं 5% से ज्यादा हमारी वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होनी चाहिए। किसके लिए, हमारे गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए। यहीं पर अगर आपको रोड दे दे तो आंसर 6% तक वेरी कर सकता है, 6% भी हम उसमें आंसर देखने को मिलेगा, तो वही हम लगाएंगे। आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितने से, 2.7 से कम नहीं होना चाहिए, 2.7 से में ज्यादा ही रहना चाहिए। आंसर देखो इस तरीके से आ सकता है, 2.65 भी आ सकता है, बहुत नियर बाई वैल्यू आएंगे 2.65 या 2.7, तो हम आंसर लगाएंगे 2.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी गुड बिल्डिंग स्टोन की होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स क्या है। टफनेस इंडेक्स किसी भी स्टोन को इंपैक्ट रेजिस्टेंस बताता है, यानी कि कोई भी लोड अगर ऊपर से गिराए तो कितने लोड के साथ वो इंपैक्ट करेगा, कहीं वो स्टैंड क्रैक तो नहीं हो जाएगा, ब्रेक तो नहीं हो जाएगा, तो वो बताता है। तो एक गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए हमारा टफनेस इंडेक्स हमेशा 19 से ज्यादा या 19 के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा हार्ड। जब भी हम बिल्डिंग स्टोन की बात करते हैं, बिल्डिंग स्टोन हार्ड भी होना जरूरी है, तो बिल्डिंग स्टोन की हार्डनेस कोएफिशिएंट 14 या 14 से ज्यादा होना चाहिए। और रेट ऑफ वियर की अगर बात करें तो कभी भी स्टोन का रेट ऑफ वियर 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यूज बता रहे हैं। आगे आने वाला जो हमारा लेक्चर है, उस लेक्चर में हम इनके कोड वाइज इन सबके टेस्टिंग बताएंगे। उस टेस्टिंग से भी, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के टेस्ट के लिए हम स्टोन का सैंपल कितना बनाते हैं, क्या कोड रहेगा, कैसे लोडिंग देते हैं, कितना अभी हाल में एक एग्जाम हुआ DSSB उसमें पूछा गया था कि स्टोन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग रेट क्या रहता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। जैसे जस्ट अगला लेक्चर हमारा टेस्टिंग ऑफ स्टोन का होगा। इसी तरह से हर एक टॉपिक पर हम टेस्टिंग के द्वारा हम पूरा इनको याद करेंगे कि कौन सा टेस्ट करने पर हमारा कितनी स्ट्रेंथ इसकी आनी चाहिए।
अगला हमारा है इंपॉर्टेंट स्टोन यूज। यहाँ से एक सवाल डायरेक्ट देखने को आपको मिल जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले मार्बल की, कि मार्बल हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्मारकों की बात करें हम पहले, मोनूमेंट्स, इन जो हमारे स्मारक होते हैं मोनूमेंट्स में हम इनका यूज करते हैं। दूसरा हमारे जितने भी ऑर्नामेंटल वर्क हैं, सजा जो हमारे वर्क है ऑर्नामेंटल वर्क में हम यूज करते हैं, यानी जितने भी हमारे सजावटी वर्क है उनमें मोनूमेंट्स में, ऑर्नामेंटल में, यानी स्टैचू में जो हमारे स्टैचू वगैरह बनाए जाते हैं तो वहाँ पर हम मार्बल्स का यूज कर देते हैं। याद रखना है मोनूमेंट्स में जो हमारे स्मारक होते हैं उनमें जो हमारी इमारत बिल्डिंग होती है या फिर हमारे कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग वगैरह में जब हम बनाते हैं तो उनमें हम ये महंगे पत्थर यूज करते हैं। तो इसमें ऑर्नामेंटल भी आता है और हमारा इस मोनूमेंट और स्टैचू वगैरह आते हैं। दूसरा हमारा है डेकोरेटिव के लिए भी यूज कर देते हैं इसको, सजावटी के लिए, डेकोरेटिव के लिए, ऑर्नामेंटल मतलब ज्वेलर्स वगैरह के लिए हम यूज कर सकते हैं, डेकोरेटिव वगैरह के लिए हम इसको यूज करते हैं मार्बल वगैरह को। तो आगे यहाँ पर समझने वाली एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि मार्बल हमारे अलग अलग कलर के होते हैं। तो मैंने अक्सर देखा है क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से भी, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मार्बल हमारा व्हाइट मार्बल, दूसरा हमारा है ब्लैक मार्बल, नेक्स्ट हमारा है येलो मार्बल। तो देखिए जो व्हाइट मार्बल है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना है कि व्हाइट मार्बल जो यूज होता है, सबसे पहले आप ये पॉइंट याद रखिए कि व्हाइट मार्बल सबसे महंगा मार्बल है। आपसे पूछा जाएगा कि किस कलर की मार्बल की डिमांड सबसे ज्यादा है, तो हम कहेंगे व्हाइट मार्बल, यानी हम यहाँ कहेंगे मोस्ट डिमांडेड, इसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। दूसरा एक पॉइंट याद रखेंगे इससे कि ये हमारा सबसे महंगा भी है, सबसे महंगा यानी कि कॉस्टली भी है, काफी है। तो याद क्या रखना है यहाँ से हम कि व्हाइट मार्बल जो है वो कहाँ पर हमारा मोस्ट डिमांडेड भी है, सबसे महंगा भी है। ब्लैक मार्बल की अगर हम बात करें तो कहाँ मिलता है हमें, ये जयपुर में। अगर व्हाइट मार्बल की अगर हम बात करें तो मिलता है हमें जबलपुर में, और हमें येलो मार्बल की बात करें तो ये मिलता है हमें जैसलमेर में। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको मार्बल से रिलेटेड याद रखना है। तो देखिए हम स्टोन बात कर रहे हैं, उनकी सूटेबिलिटी बात करें। सबसे पहला कौन सा स्टोन हो गया, मार्बल। मार्बल किस लिए यूज करते हैं, स्मारकों के लिए, सजावटी वर्कों के लिए, गहने वगैरह के लिए, या फिर हमारी सजावटी वर्क जो स्टैचू वगैरह जो बनाते हैं तो उनके लिए मार्बल वगैरह यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्बल कौन सा है, वो है व्हाइट कलर का, सबसे ज्यादा मोस्ट डिमांडेड इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सफेद मार्बल की डिमांड ज्यादा होती है। आगे हमारा है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का यूज हम कहाँ करते हैं, देखिए मैंने एक ग्रेनाइट के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या बताई थी कि ग्रेनाइट हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये सारे आपको पॉइंट रिकॉल करने हैं और आप बार बार रिवीजन करिए इनको इसी तरह से। तो ग्रेनाइट मेटामॉर्फिज्म के बाद किसमें बदल जाता है, नाइस में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा मैंने बताया था नाइस क्या है, नाइस हमारी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली एक रॉक है। तो 2-3 क्वेश्चन तो हमारे यहीं से तैयार हो गए कि नाइस ग्रेनाइट किसमें बदलती है मेटामॉर्फिज्म के बाद में, नाइस में। इसकी पूरी लिस्ट पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, आप इसके लिए पूरा लेक्चर पिछला देख सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टोन के लेक्चर देख रहे हैं वो लेक्चर 1 से स्टार्ट कर देखना, तो आपको पूरा डाउट, कोई भी आपको स्टोन से डाउट नहीं बचेगा। अगर कोई डाउट रहता भी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और क्वेश्चन आप करेंगे आपके 100% नहीं तो ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन 90% का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे हमारा है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट हमारे को समझ आता है मेटामॉर्फिज्म के बाद में नाइस में। नाइस क्या है हमारी, नाइस हमारी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाली रॉक है। और ग्रेनाइट कैसा है हमारा, मैक्सिमम फायर रेजिस्टेंस। इसका क्या है, मैक्सिमम फायर रेजिस्टेंस होता है इसका, याद रखेंगे। इसका यूज हम करते हैं मैक्सिमम फायर रेजिस्टेंस। इसी को देखते हुए हमारे इसके अलग अलग यूज है। तो ग्रेनाइट के यूज की बात करें, सबसे पहला हमारा इसका ब्रिज में इसका यूज करते हैं, एबटमेंट में इसका यूज करते हैं। एबटमेंट का मतलब समझते हैं हम, जो ब्रिज के नीचे हमारे इनिशियल जो हमारा कॉलम कह सकते हैं, जो हमारे एबटमेंट वगैरह हम यूज करते हैं। दूसरा हमारा लाइट हाउस में यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा सी वॉल, समुद्री दीवारों में यूज करते हैं। बहुत सारे हमारे इसके यूज हैं, तो इतने हमारे सारे इंपॉर्टेंट है। ब्रिज, एबटमेंट, पियर्स, लाइट हाउस, सी वॉल, हमारे किसके यूज है, ग्रेनाइट हम यूज करते हैं। अगली बात करते हैं स्लेट की। स्लेट का यूज हम करते हैं रूफिंग, कॉमा फ्लोरिंग, कॉमा इसका यूज करते हैं डैम प्रूफिंग के लिए भी, इसका यूज करते हैं, यानी सीलन रोजन के लिए भी
वॉल बनाने के लिए भी यूज कर लेते हैं हम पार्टीशन वॉल। पार्टीशन के लिए पार्टीशनिंग के लिए भी इसका यूज स्लेट का यूज कर लेते हैं। याद ये रखना है कि स्लेट एक कैसी है, मेटामॉर्फिक रॉक है, और मेटामॉर्फिक रॉक कैसी है, फॉलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक है। देखिए इससे रिलेटेड जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आपको जरूर नोट करना है। मैंने बताया आपको ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद में नाइस बनता है, नाइस मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेंथ वाली रॉक है, ये याद रखना है। ग्रेनाइट मैक्सिमम फायर रेजिस्टेंस वाली रॉक है, ये भी याद रखना है। स्लेट कैसी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन मेटामॉर्फिक दो तरह की होती है, फॉलेटेड एंड नॉन फॉलेटेड। ये सब मैं काम पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, आपको मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। तो स्लेट हमारी दो प्रकार की है, मेटामॉर्फिक स्लेट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, और ये हमारी दो प्रकार की होती है, मेटामॉर्फिक फॉलेटेड एंड नॉन फॉलेटेड। तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आती है, फॉलेटेड रॉक में आती है। यानी हम ये कहेंगे स्लेट मेटामॉर्फिक रॉक है बट कैसी है, फॉलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक है। और इसमें ये याद रखना है इंपॉर्टेंटली बनती किससे है, तो याद रखेंगे है तो मेटामॉर्फिक रॉक लेकिन सेल से बनती, और सेल हमारी कैसी रॉक थी, सेडिमेंट्री रॉक थी, याद रखेंगे। आप इसमें केमिकली अगर बात करें तो कैसी रॉक थी, ये आर्गिलेसिस रॉक थी। ये सब हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखा है, डायरेक्टली वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले वो वाला वीडियो देखें तो आपको बहुत आसानी से ये लेक्चर समझ में आएगा। दोबारा समझना क्या बताया मैंने, रॉक हमारे पास कौन सी है, सेल। मेटामॉर्फिक के पास क्या बन जाएगी, स्लेट, और स्लेट का यूज कहाँ करते हैं, रूफिंग में, फ्लोरिंग में, डैम प्रूफिंग में, पार्टीशन वॉल बनाने में हम यूज करते हैं। सेल के बारे में एक बात याद रखनी है कि सेल हमारी कैसी रॉक होती है हमारी, अगर हम बात करें जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर तो सेल हमारी होती है सेडिमेंट्री रॉक, और अगर केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर बात करें तो ये होती है हमारी आर्गिलेसियस रॉक। ठीक है, आगे हमारी लैटेराइट। लैटेराइट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि इसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप ऊपर पढ़ चुके हैं, किसमें होती है हमारी, नाइस की मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, तो मिनिमम किसकी होती है हमारी, लैटेराइट की। और लैटेराइट से रिलेटेड आपको याद रखना है कि जितनी मेजनरी है, ब्रिक मेजनरी, या फिर हम बात करें स्टोन मेजनरी वगैरह में हम कहाँ यूज करते हैं, स्टोन मेजनरी में हम यूज करते हैं कौन सी रॉक, हम लैटेराइट हमारा यूज करते हैं। एक ऐसा सवाल देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यही बता देता हूँ कि लैटेराइट है क्या, सिंगल स्टोन है, और वो किस टाइप का है, डिकम्पोज्ड लैटेराइट। आपको बस इतना याद रखना है कि डिकम्पोज्ड लैटेराइट को ही हम क्या कहते हैं, सिंगल कहते हैं, यानी कि अपघटित लैटेराइट को ही हम क्या कहते हैं, सिंगल कहते हैं। तो डिकम्पोज्ड लैटेराइट को क्या कहते हैं हम, डिकम्पोज्ड लैटेराइट को सिंगल कहते हैं, सिंगल हम कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये सेक्शन हमारे अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ये लाइक्स ही आपकी, जो आप लाइक्स हमें देते हैं उसी हुई हमारी एनर्जी है, उसी से हम पता लगाते हैं कि हमें और क्या सुधार करने की जरूरत है। और भी अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा है बिल्डिंग मटेरियल में, आपको उसमें डाउट्स हैं, मैं उस डाउट्स को आसानी से क्लियर कर सकता हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। तो प्लीज मैसेज मी योर टॉपिक एंड आई विल डिस्कस दैट टॉपिक। तो लैटेराइट हमारी जितनी भी हमारी 3 टाइप्स हमारी रॉक्स हैं, इसको हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगला जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लेक्चर हमारा बनाएंगे हम टेस्टिंग ऑफ स्टोन्स के ऊपर। टेस्टिंग जो हम स्टोन करते हैं उस पर हमें एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, और उसमें आपने सुना होगा अक्सर स्मिथ टेस्ट, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट, एसिड टेस्ट, स्मिथ हैमर टेस्ट। तो जितनी हमारे टेस्ट है, नेक्स्ट वाला जो आने वाला वीडियो है, वीडियो नंबर 4, वो हमारा टेस्ट ऑफ स्टोन पर होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। पार्टीशन वॉल, पार्टीशनिंग के लिए भी इसका यूज स्लेट का यूज कर लेते हैं। याद ये रखना है कि स्लेट एक कैसी है, मेटामॉर्फिक रॉक है, और मेटामॉर्फिक रॉक कैसी है, फॉलेटेड मेटामॉर्फिक रॉक है। देखिए इससे रिलेटेड जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आपको जरूर नोट करना है। मैंने बताया आपको ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिक एक्शन के बाद में नाइस बनता है, नाइस मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेंथ वाली रॉक है, ये याद रखना है। ग्रेनाइट मैक्सिमम फायर रेजिस्टेंस वाली रॉक है, ये भी याद रखना है। स्लेट कैसी रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन मेटामॉर्फिक दो तरह की होती है, फॉलेटेड एंड नॉन फॉलेटेड। ये सब मैं कहाँ पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, आपको मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। तो स्लेट हमारी दो प्रकार की है, मेटामॉर्फिक स्लेट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, और ये हमारी दो प्रकार की होती है, मेटामॉर्फिक